वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चाइल्ड किचन। तो आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम बनाने वाले हैं दाल बाटी और बैंगन का भरता। कितनी करारी कुरकुरी सॉफ्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल की ये बाटियाँ बनाने आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोग भी मेरे साथ दाल बाटी बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ट्रिम के साथ बैंगन को भूनने के लिए रख दिया है और ये बैंगन के साथ टमाटर भी भून लिए हैं दोनों, क्योंकि दोनों भून के जब टेस्ट आता है तो बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो ये इस तरह से बैंगन भून लिए हैं, साथ में लहसुन मिर्ची भी भून लिया है और इन सबको इस तरह से मैश कर लेते हैं साइड से रख कर। ये दोनों मैश कर लिया। अब साइड से बाटी का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया लगभग 4 कटोरी। तो ये मैं लगभग 4-5 लोगों के लिए बना रही हूँ लगभग। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी साथ में इस सेम कटोरी से नापते हैं तो 2 कटोरी मान लीजिए। यहाँ पर मैं रवा ले रही हूँ, 1 कटोरी बेसन अजवाइन, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 स्पून और आधा स्पून लगभग बेकिंग सोडा। यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसमें जो बेसन लिया है, बेसन रवा अजवाइन और साथ में जीरा और टेस्ट अनुसार नमक, और मोइन के लिए यहाँ पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घी का ही टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। साथ में गर्म पानी से मैं इस पूरे आटे को लगा के तैयार कर लेती हूँ। अच्छा टाइट आटा लगाते हैं और साइड से रख देते हैं कुछ रेस्ट करने के लिए। अब तैयार करते हैं हम दाल के लिए। तो यहाँ मैंने पचमेल दाल ले रखी है। पचमेल यानी 5 तरह की दाल, जिसमें मैंने अरहर मूंग उड़द मसूर और चना की दाल ले रखी है। इसको आप इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं और चाहें तो आपको जो थोड़ा बहुत डिफरेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। सबको मैं एक साथ धोकर मैं पानी डालकर और इसमें नमक और हल्दी डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ गैस पर। स्टार्टिंग ही हम इनको फास्ट आंच पर रखेंगे, तेज़ आंच पर रखेंगे। लगभग 4-5 सीटी इनकी लगा लेते हैं। तब तक आइए दूसरी तैयारी करते हैं हम यहाँ पर। तो बाटी सेकने के लिए मैंने आज यहाँ कंडे पर बाटी बना ली है, क्योंकि इससे जो ओरिजिनल जो टेस्ट आता है बाटी का वो इसी पर आता है अच्छे से। तो ये कंडे मैंने लगाने के लिए रख दिए हैं। कंडे जब तक अच्छे से लाल नहीं होते तब तक हमारी बाटियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। देखते हैं आटा भी हमारा लगभग तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पर आटे को गोल गोल बनाकर इसकी बाटियाँ बना के रख लेते हैं। जब तक हमारे कंडे अच्छे लाल होते हैं तब तक ये बाटियाँ बनके तैयार हो गई हैं। ऐसे गोल गोल बना के रख लिए। अब आइए देखने चलते हैं कि हमारे कंडे हो गए हैं कि नहीं। तो इनको फैला देते हैं। देखिए कंडे बढ़िया हो गए हैं। इनको एक चमचे से पकड़ के दूर दूर फैला देते हैं। इसके ऊपर हम बाटियों को इस तरह से रख देते हैं। कुछ देर बाटियों को हम इस तरह से रख देंगे और इनको उलटते पलटते रहेंगे, नहीं तो ये बाटियाँ जलने का डर रहता है। तो इनको एक चमचे से पकड़ के इन्हें आप उलटते पलटते रहिए। जैसे आपको लगने लगे ये बाटियाँ लगभग सिक गई हैं चारों तरफ से, तो इन बाटियों को आप इस तरह से कपड़े में लेकर इस तरह से रफ़ कर लेंगे। जिससे इनके ऊपर जो राख लग गई है कंडे की वो निकल कर अलग हो जाएगी। एक बार आप इस तरह से कर लीजिए। देखिए सारी बाटियाँ हमने बना के तैयार कर ली हैं। किस तरह से करारी कुरकुरी बाटियाँ दिख रही हैं आपको, कितनी देखिए सॉफ्ट बनी हैं और अंदर से कितने क्रैक्स इनमें आ गए हैं। जब इनमें घी भरेगा तो बहुत ही सॉफ्ट होने वाली हैं और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगने वाली हैं। देखिए आपको पास से दिखाते हैं। देखिए कितने क्रैक्स इन बाटियों में आ गए हैं। जब हमने बनाए थे तब बिल्कुल गोल इस तरह से बने थे और अब ये देखिए कितने क्रैक्स इनमें आ चुके हैं। तो इनको एक बार और हम साफ़ कपड़े से इस तरह से रफ़ कर लेंगे, जिससे ये राख वाख इसमें जो लगी है वो निकल जाएगी। चलिए आइए साथ में हम दाल फ्राई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने रख दी कढ़ाई, उस पर डाल दिए हमने थोड़ी सौंफ और जीरा। साथ में यहाँ पर डाल दिए हमने 2 कटे हुए प्याज। और आज हम जो दाल फ्राई करने वाले हैं तो इस तरह से करेंगे कि इसमें दाल और बैंगन का भरता दोनों हम एक साथ तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हमने प्याज और अदरक डाल के उसमें दाल में छोड़ दिया है। साथ में यहाँ पर दाल फ्राई करने के लिए हम अलग से यहाँ पर 2 प्याज लहसुन अदरक मिर्ची, ये अकॉर्डिंग टू मात्रा के अनुसार आप ले सकते हैं, दाल की मात्रा के अनुसार, कुछ लौंग और काली मिर्च डालकर इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंडर में देख रहे हैं आप किस तरह से ये प्याज लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है। आइए देखिए हमारे कढ़ाई में प्याज भी लगभग गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें हम कुछ ग्रीन प्याज भी डाल देते हैं। लगभग 1 कटोरी इसमें मटर डाल देते हैं। आजकल हरी मटर आ रही है तो आप उसका भी यूज़ यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी हल्का सा सेक लेते हैं। साथ में हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर धनिया पाउडर लगभग 2 चम्मच, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर टेस्ट अनुसार या आप जितना कम तीखा या ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्ची का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से इसको तैयार कर लिया। और ये मसाला हमें इस तरह से करना है कि दोनों ही के लिए हो जाए हमारा मसाला। हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो टमाटर मैश करके रखे थे, भुने हुए टमाटर, उनकी प्यूरी बनाकर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और साथ में आधा मसाला हम निकाल कर अलग कर लेते हैं और आधे मसाले में हम यहाँ पर डाल देते हैं बैंगन जो हमने मैश करके रखे थे। साथ में टेस्ट अनुसार नमक डाल देते हैं और सबको एक साथ मैश कर लेते हैं। देखिए ये बैंगन का भरता हमारा रेडी है, परसने के लिए तैयार है। साथ में हमारा जो आधा मसाला बचा हुआ है, उस मसाले में हमने जो ग्राइंडर में अभी ऑनियन और गार्लिक का जो पेस्ट तैयार किया था उसको मिला देते हैं। साथ में हमारी बॉयल जो दाल थी, उस बॉयल दाल को मिला देते हैं। और ये दाल देखिए सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। 2 चम्मच घी के साथ इसको सर्व कर देते हैं। आइए बाटियों को भी हम तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम अच्छा सा देसी घी रखते हैं और देसी घी जैसे ही गर्म होता है, हमने जो अभी बाटियां कंडे पर सेक रखी थी उनको इसमें एक बार निकाल लेते हैं। देखिए सारी बाटियां मैंने इस तरह से निकाल के रख ली हैं। कितनी बढ़िया लग रही हैं, करारी कुरकुरी और स्वादिष्ट। इनका जो टेस्ट और जो खुशबू आती है ना, बहुत सौंधी सौंधी आती है। चलिए थाली लगा देते हैं। देखिए दाल बाटी बैंगन का भरता। यदि आज आपको मेरा ये दाल बाटी बैंगन का भरता पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार